टाइम देता ना, अलग से टाइम देते। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक बड़ा आगाज देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर इससे कुछ दिन पहले वही समाचार भारत ने गांव मवी की एक खबर दिखाई थी, जिसमें ग्रामीणों की जो राय थी वो आपके सामने लेके आए थे, जिसको लेकर आज गांव मवी में सांसद प्रदीप चौधरी पहुंचे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है। उनसे बात करेंगे कि आज वे यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे, किस तरीके से चुनाव को ले रहे हैं। सांसद जी, किस तरह चुनाव को ले रहे हैं आप लोग? देखो, चुनाव तो जिस तरीके से लेने का होता है उसी तरीके से हम लोग लेने का काम कर रहे हैं। चुनाव में लगातार भागदौड़ करने का काम रहता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता और सभी सम्मानित लोग लगातार चुनाव में भागते दौड़ रहे हैं, अच्छा परिणाम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सांसद जी, अभी कुछ दिन पहले वो समाचार भारत पर आपके गांव मवी की एक खबर चलाई थी। गांव मवी के अंदर योगी मोदी से कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी थी, परंतु आपसे कोई नाराजगी दिखाई दे रही थी। इसका नहीं, ये सब चीजें कोई विषय नहीं है। विपक्ष के पास आज की तारीख में कोई भी एजेंडा नहीं है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ये बताए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किया हो। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी फेरिस्त ऐसी है जिन कामों के बल पर लोगों के बीच में जाने का काम कर रही है। बहुत लंबी फेरिस्त हमारे पास है और मुद्दा विहीन विपक्ष हाथ पैर मारने का काम कर रहा है। उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो कुछ भी कह उसको मतलब नहीं। अच्छा, ये बताए, लोकसभा चुनाव पूरे जोरों शोरों पर है और यहाँ से अगर आप जीतते हैं, भारी मतों से जीतते हैं, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जाएगा। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व बड़ी गंभीरता से काम करता है, अच्छे परिणाम निकालने का प्रयास करता है। अच्छी योजनाएं सरकार ने दी है, अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उसी के बल पर उसी का परिणाम निकल करके आएगा। अगर ये अवसर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर ये अवसर ना मिल पाया तो उसका श्रेय कहाँ जाएगा? ना मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा परिणाम निकलेगा। पिछली बार भी तीन प्रमुख दल हमारे खिलाफ चुनाव पिछली बार लड़े थे। अब की बार अकेला एक प्रमुख दल सामने चुनाव लड़ रहा है और आरएलडी का गठबंधन हमारे साथ होगा। बीएसपी से अलग लड़ रही है। हमारा पक्ष तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। कितने वोटों से जीतना? बड़े मार्जिन से, लगभग बड़े मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, यहाँ आप गाँव मवी में पहले आए कभी? हाँ, मैं आता रहा हूँ। मैं यहाँ से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 80 करोड़ रुपए की लागत से मैंने एक स्वीकृति कराई है और उसका शुभारंभ के अवसर पर हम लोग आए। गाँव वाले कहते थे कि पहले आया हूँ। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मैं शुभारंभ करके गया था। 80 करोड़ रुपए की लागत का, कम लागत का नहीं है, वो बन करके तैयार होगा, चालू हो चुका। अच्छा सांसद जी, एक चीज हो रहा है, कैराना लोकसभा की जनता की एक मांग है कि कैराना के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो चुकी है। शामली के अंदर जिंगाना की साइड में बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की हमारी सरकार की तरफ से स्वीकृति हो चुकी। स्टेडियम की स्वीकृति हो चुकी हुई पड़ी है, उसका काम शुरू होने वाला है। नवोदय विद्यालय शुरू हो चुका है। जिले के अंदर अस्पताल बनने की जरूरत थी, अस्पताल बन करके काम कर रहा है। और इसके अलावा जो बड़े काम होने थे उनको आखिरी एक सवाल है, बाबूजी हुकम सिंह के बाद यहाँ पर किसी तरह का कोई विकास देखने को नहीं मिल रहा है, ये लोगों का कहना, मेरा नहीं कहना है। बाबूजी हुकम सिंह एक विकास पुरुष माने जाते थे यहाँ पर, ठीक है ना? उनके बाद ऐसी कोई कार्य यहाँ पर कैराना के अंदर कोई आपके द्वारा किया गया हो? मैं बता रहा हूँ, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लग रहा है मवी में, ये कैराना लोकसभा का ही गांव, विधानसभा का गांव, लोकसभा का गांव है। यहीं पर ही 80 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, बनकर के तैयार हो चुका है। और इसके अलावा बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, 5-5, 6-6 हाईवे बन रहे हैं। ये सब आप लोगों के प्रयास के लिए इस तरह के बहुत सारे काम जो है बाबूजी के दौर में पास किए गए, बहुत सारे। ये सारे काम भाई, प्रक्रिया चलती है, पैरोकारी होती है, पैरोकारी के बाद परिणाम निकलता है। पहले हमारी सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार के बाद बहुत अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, ये हमारे साथ थे सांसद जी, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी है। उनका कहना है कि लगातार वे समाज के बीच में आ रहे हैं, परंतु यहाँ पर अगर गांव वालों की बात की जाए तो लगातार हम गांव दर गांव घूमकर आपको जो वही समाचार भारत के माध्यम से आपको जो रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, आपको जो ग्रामीणों की जो मन की बात वो आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों का एक ही कहना है कि सांसद जी यहाँ पर पूरे 5 साल में कभी नहीं आए, परंतु सांसद जी का दावा है कि वे हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद जनता किसके सर पर जीत का ताज सजाएगी, ये आगामी समय के बाद पता चल पाएगा। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, वही समाचार भारत, शामली।